बच्चों, विज्ञान का सेशन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। मानव नेत्र तथा रंग बिरंग का संसार, ये आजकल हमारा चैप्टर चल रहा है। आज के इस सेशन में हम लोग पढ़ेंगे प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन। प्रिज्म, अब तक हम लोगों ने मिरर, लेंस इनकी बात करी थी, समतल दर्पण की बात करी थी। प्रिज्म कुछ याद आ रहा है कैसा स्ट्रक्चर होता है? चलिए, आप अगर याद आ गया वेरी गुड, नहीं तो हम लोग पिक्चर्स के थ्रू तो समझेंगे ही प्रिज्म क्या है। तो हम लोगों ने नेत्र संरचना के बारे में पढ़ लिया, समंजन क्षमता के बारे में पढ़ लिया, और दृष्टि दोष कैसे होते हैं, उनका निवारण कैसे हो सकता है, उनका संशोधन कैसे हो सकता है, और जो उम्र के अकॉर्डिंग कैसे कैसे नेत्र की बीमारियां हो सकती हैं, और शल्य चिकित्सा के द्वारा, ऑपरेशन के द्वारा हम उसको दूर कर सकते हैं। ये सब हम लोगों ने पढ़ लिया है। तो आज हम लोग देखते हैं प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है। तो प्रकाश का अपवर्तन याद है हम लोगों ने पढ़ा था, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट किसके थ्रू होता है, क्या उसमें एक चीज रहती है, कुछ याद आया? चलिए देखें, हमने ऐसा कुछ स्ट्रक्चर पढ़ा था जिसमें हमने प्रकाश के अपवर्तन के बारे में पढ़ा था कि एक विरल और सघन, जब दो अलग अलग मीडियम, रेयर और डेंसर, दो अलग अलग मीडियम से जब लाइट रेस पास होती हैं, तो वो जो एक हमने एक अपनी एक लाइन एज्यूम कर ली है नॉर्मल, उससे वो दूर या पास होती है। ये हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, चलिए आज हम लोग क्या देख रहे हैं प्रकाश के अपवर्तन में। ये तो हमने देखा था कि सिर्फ एक, जैसे हमने एक सघन विरल से सघन या सघन से विरल का ये देखा था, ये एक अगर मीडियम चेंज हो रहा है तो लाइट रे पास हो रही है। अब अगर हम लोग कोई एक ग्लास स्लैब ले लें, ठीक है, ये तो एक पारदर्शी सतह ली थी, खाली एक पतली सी सतह। अगर ये चौड़ा ऐसे अगर हम एक कोई ग्लास स्लैब ले लें, तो प्रकाश की किरण कैसे चलेगी? तो यहाँ हम देखते, देखिए ये हमने माना है विरल, ये है सघन। तो विरल से सघन वाला तो कॉन्सेप्ट सेम यही चलेगा कि वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। ठीक है, लेकिन क्या है, ये हमारा एक वो कांच का ऐसा है, इसका मतलब ये पारदर्शी भी है लेकिन ये थोड़ा मोटा है, तो इसका मतलब है लाइट रे आगे भी चलेगी। अब वो सघन से विरल माध्यम में जाएगी, तो जब सघन से विरल माध्यम में जाएगी तो क्या होगा, नॉर्मल से वो दूर हटेगी। वेरी गुड, तो ये नॉर्मल से दूर हटेगी। ठीक है, तो ये तो एक हमने देखा कि लाइट रे कैसे जा रही है। देखिए ये आई, ये नॉर्मल के पास आई, फिर ये अपना क्या है, सिंपल ट्रेवल कर रही है, और फिर वो जब सघन से कहाँ जा रही है, विरल माध्यम में, तो ये जो नॉर्मल से दूर जा रही है। और ये जो डॉटेड लाइन दिखाई है, ये है कि अगर कोई मीडियम में चेंज नहीं होगा तो लाइट रे का ये पाथ होता, अगर मीडियम में चेंज नहीं होता। ठीक है, मीन सघन विरल का कोई चेंज नहीं होता तो ये होता, लेकिन क्योंकि मीडियम चेंज हो रहे हैं तो लाइट का हमें पैसेज भी अलग देखने को मिल रहा है। अब हम देखते हैं प्रिज्म के द्वारा प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है। तो प्रिज्म याद आई, इस तरीके का कोई एक स्ट्रक्चर होता है। तो प्रिज्म जैसे ये ट्रायंगुलर है, ऐसे रेक्टेंगुलर भी हो सकता है। ठीक है, अब और ये हमने देखा प्रिज्म से कि कैसे जब लाइट रे पड़ती है तो एक रेनबो सा बनता दिखाई देता है। इसको अभी हम इस सेशन में ही अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं पहले आपको एक प्रिज्म का इंप्रेशन देना चाह रही थी। अब प्रिज्म से अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन कैसे हो रहा है, तो अभी हमने ग्लास स्लैब में देखा जैसे मीडियम में चेंज हो रहा था। अब यहाँ देख रहे हैं, देखिए इसमें क्या हो रहा है, क्योंकि ये हमने लिया है ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर प्रिज्म का, तो इसमें हम देखें कि ये प्रकाश की किरण गई, ठीक है, मीडियम चेंज हुआ तो ये जो बेस है इसके पैरेलल हो गई, और फिर जब ये सघन मीडियम हो गया कांच का, सघन से जब विरल में जा रही है तो ये जो नॉर्मल है इससे थोड़ा दूर हट गई,
और ये जो डॉटेड लाइन है तो वही डॉटेड लाइन दिखा रहे हैं कि अगर मीडियम में चेंज नहीं होता तो ये ऐसे सीधे चली जाती, ठीक है। और ये जो लाइट रे यहाँ पे जो बाहर निकल रही है, ये अगर हम पीछे एक्सटेंड करें तो ये इस टाइप से यहाँ पर मिलते हैं। तो यहाँ पे आप देखें तो ये जो हमारा PQ है ये आपतित किरण है, जो ये QR है ये अपवर्तित किरण है, और जो RS है इसे कहते हैं निर्गत किरण। और यहाँ पे एक चीज और दिखाना चाहूंगी, एंगल A ये वाला, ये है प्रिज्म कोण, ये प्रिज्म जो अपना कोण बना रहा है। और यहाँ पे हम वही देख रहे हैं, जो I है वो आपतन कोण है, जो R है ये वाला ये अपवर्तन कोण है। अब यहाँ पे आपको एक दिखाई देगा निर्गत कोण, तो ये है निर्गत कोण, कि जब सघन से वो विरल में जा रही है इसे कहते हैं निर्गत। और एक हम इसमें और देखेंगे जो डेल्टा से दिखाते हैं विचलन कोण, एंगल ऑफ डेविएशन, वो ये है कि अगर उसका नॉर्मल पाथ चलता तो उससे कितना विचलित हुई है, उससे कैसे अलग हुई है, इसलिए डॉटेड दिखाया कि नॉर्मल अगर कुछ नहीं होता तो ये ऐसे पास होती और ये ऐसे पास होती। तो यहाँ ये जब दोनों रे आपस में मिल रही हैं वो जो कोण बना रही हैं वो होता है विचलन कोण। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इस डायग्राम में आपको सारा ये पिक्चर भी दिखाई, इन सब के नाम भी बताए हैं, और ये आप खुद कॉपी में ड्रॉ करके आपको इसकी प्रैक्टिस करनी होगी। और इसका ये जो है बिल्कुल स्केल रखकर आप बनाएं, घबराएं नहीं, इसकी प्रैक्टिस करें। कोई डिफिकल्टी है आप कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको आपकी जो डिफिकल्टी है वो सॉल्व कर देंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब जो हमने पढ़ा तो ये हमने देख लिया कि प्रिज्म में से लाइट का अपवर्तन कैसे हो रहा है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि जो प्रकाश की जो किरण है वो प्रिज्म में प्रवेश करने के बाद क्या होता है, अपवर्तन के बाद वो क्या होता है, एंगल D डेल्टा पर विचलित हो जाती है, ठीक है, इस पर वो विचलित हो जाती है, और इसे हमने कहा है विचलन कोण, ठीक है। और ऐसा क्यों होता है, तो ये प्रिज्म के द्वारा बनाए गए न्यून कोण जिसे हमने ये एंगल A कहा है, इसके कारण होता है। मींस इसका जैसे जैसे हम इसका एंगल चेंज करते रहेंगे एंगल ऑफ डेविएशन चेंज होता रहेगा। जबकि प्रकाश की किरण शीशे से आयताकार पट्टी से परावर्तन के बाद बाहर आती है तो ये आपतित किरण के समांतर हो जाती है, ठीक है, क्लियर हुआ। अब हम लोग आगे का देखते हैं। जो ये प्रिज्म से प्रकाश का ये जो अपवर्तन भी स्नेल के नियम को एक फॉलो करता है। स्नेल नियम हमने सीखा है, वो क्या है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टिव रे तथा दोनों माध्यम को पृथक करने वाला जो पृष्ठ के जो आपतन बिंदु है, मींस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, वो पर नॉर्मल सभी एक ही तल में होते हैं। मींस आपका नॉर्मल, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टिव रे, ये जहां पे आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है वो सब एक ही तल में होते हैं। और हमने ये भी पढ़ा था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और जो हमने पढ़ा था एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मींस साइन आई अपॉन साइन आर, ये एक कांस्टेंट होता है। ये हम लोगों ने स्नेल लॉ में पढ़ा था। दूसरा हमने क्या देखा था इसमें कि जो प्रकाश के किसी निश्चित रंग तक तथा निश्चित माध्यमों में के युग्म जो होते हैं उनके लिए आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया ये एक अनुपात में होती है, मींस साइन आई अपॉन साइन आर, और ये एक कांस्टेंट होता है, ये हमने स्नेल लॉ में पढ़ा था। साइन आई अपॉन साइन आर ये कांस्टेंट होता है, और इस स्थिरांक का मान को दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम कहते हैं। तो यहाँ पे प्रिज्म में भी ये सेम थिंग फॉलो होती है। अब हम लोग देखते हैं डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट, कि कैसे श्वेत जो प्रकाश है, व्हाइट लाइट है, इसका विक्षेपण हो रहा है, डिस्पर्शन हो रहा है। तो जो मैंने अभी पहले भी ये पिक्चर दिखाई थी कि प्रिज्म में जब जाता है तो अलग अलग रंग निकलते हैं, ठीक है। अब ये कैसे होता है इसको और देखते हैं।
ये जो होता है ये हम जानते हैं विबग्योर इसको बोलते हैं कि हमारा वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो हम बहुत से लोग हम विबग्योर कह रहे हैं तो इसको हम नीचे से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ये अलग अलग हमें सारे कलर्स दिखाई देते हैं। अब ये जो प्रकाश की किरण का अपवर्तन ये क्यों होता है, इसके लिए क्या होता है इसमें कि जो प्रकाश की किरण होती है ये विभिन्न माध्यमों में अलग अलग गति से चलती है। जैसे जैसे माध्यम में चेंज होता है उसकी गति में भी चेंज हो जाता है। हमने ये देखा था कि रेयर से डेंसर में जाती है तो स्लो हो जाती है ना। तो इस प्रकार पर जो ये जो किरण है, जो रेस है, वो निर्वात गति अधिकतम होती है। तो निर्वात में इसकी जो गति है वो अधिकतम है। माध्यम के सघन होने के साथ साथ इसकी गति कम हो जाती है। इसलिए क्या होता है कि हवा की तुलना में पानी के जो अगर इसको ऐसे समझते हैं कि हवा पानी की तुलना में विरल माध्यम है। तो अगर हमें दो माध्यम मिल रहा है तो अगर हमारा कोई लाइट रे हमारी पानी में आ रही है तो किसके थ्रू पास होगी, वो हवा के थ्रू पास होगी। तो हवा से जब वो पानी में जा रही है तो इसका मतलब क्या हुआ, क्या हुआ, कौन सा सघन है कौन सा आपका विरल है। तो जो हवा है वो पानी की तुलना, अगर पानी से हम तुलना करें तो वो विरल है। ठीक है। तो इसलिए प्रकाश की गति क्या होगा, हवा में ज्यादा होगी और पानी में कम होगी। क्योंकि अभी हम लोगों ने समझा कि जैसे जैसे माध्यमों में चेंज होता है तो जो उसकी जो गति होती है उस पर भी उसका इफेक्ट पड़ता है। तो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से जब वो दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो गति के जो गति में परिवर्तन हुआ, इस कारण वो कोई एक पर्टिकुलर कोण पर, पर्टिकुलर एक किसी एंगल पर झुक जाती है। और ये ही क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। और ये जो किरण के मुड़ने या ये जो किरण मुड़ रही है इसको हम किन बातों पर ये निर्भर करता है, आपतन कोण पर और दिए गए माध्यम युग्म के अपवर्तनांक का अनुपात। मीन्स उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो उसका आपतन कोण क्या है और जिस माध्यम का उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, इसके अकॉर्डिंग उसका जो उसका झुकना होगा वो उसके अकॉर्डिंग होगा। तो इसमें आप कई चीजें आ रही हैं कि आपका मीडियम में चेंज हो रहा है तब उसका जो उसकी जो एक जिस गति से चल रही है उसमें फर्क आ रहा है, उसका आपतन कोण कैसा है और उस जिस चीज से निकल रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। अब जो प्रकाश की ये जो हमने अभी हम पढ़ रहे हैं, जो व्हाइट एक रे के बारे में पढ़ रहे हैं, से हमें ये वर्ण क्यों प्राप्त होते हैं। तो जो विभिन्न प्रकाश की जो तरंगे होती हैं वो क्या होता है, रंगों का अपवर्तनांक अलग अलग माध्यम में अलग अलग होता है। तो प्रकाश के अलग अलग तरंगों या रंगों के अपवर्तनांक मीन्स जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है में उसके दिए गए माध्यम युग्म में अंतर प्रकाश का विक्षेपण कहलाता है। तो ये हो गया आपका कि प्रकाश के अलग अलग तरंगों या रंगों के अपवर्तनांक में दिए गए माध्यम युग्म में अंतर, वो उसका जो होता है वो विक्षेपण कहलाता है। और इसी कारण क्या होता है कि जब कोई एक किरण किसी एक कांच के प्रिज्म में जब वो प्रवेश करती है, जो प्रकाश में अलग अलग रंग हैं, हम ये जानते हैं ये जो हम व्हाइट लाइट देख रहे हैं ये एक्चुअली व्हाइट नहीं है, इसमें जो अभी हमने विबग्योर देखा ये सारे कलर्स प्रेजेंट है। लेकिन जब वो आपस में ऐसे मिक्स हो जाते हैं हमें व्हाइट कलर दिखाई देता है। तो जो अलग अलग रंग की जो गति होगी वो तो अलग अलग होगी, क्योंकि हर कलर के लिए क्या है, हर कलर के लिए वो कौन से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के थ्रू पास हो रही है उसमें डिफरेंशिएशन आ जाएगा। तो प्रकाश में अलग अलग रंग की गति अलग अलग होने के कारण अपवर्तन के क्रम में अलग अलग कोणों से वो विचलित होगी और उससे ही वो बाहर आएगी और तभी हमें एक स्पेक्ट्रम देखने को मिलता है। अब ऐसे ही आइजैक न्यूटन का हमने देखा है
उन्होंने भी एक स्पेक्ट्रम का खोज की थी। तो उन्होंने क्या करा था, सर्वप्रथम सूर्य का स्पेक्ट्रम प्राप्त किया था और उन्होंने कांच के प्रिज्म का इसके लिए उपयोग किया था। और एक दूसरा जो उन्होंने एक और काम करा कि उसके समान उन्होंने एक दूसरा प्रिज्म का और उपयोग किया था। और उसको क्या करा था, उन्होंने श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम जो उनको मिला था कि उसको और अधिक विभक्त करने के लिए उन्होंने क्या करा था, दो वो प्रिज्म यूज कर लिए थे। और उन्होंने वो दो क्यों यूज करे थे, क्योंकि वो चाहते थे वो अधिक वर्ण उन्हें मिल सके, लेकिन इस प्रकार से करने पे उन्हें और अधिक वर्ण नहीं प्राप्त हुए। कि अगर एक लेंस के थ्रू थोड़ा सा हमें वो लाइट अलग अलग उसमें एक टूट रही है या अलग अलग रंगे हमें दिखाई दे रहे हैं, तो अब ये जो रंग है ये और ज्यादा अगर एक और बार प्रिज्म से पास हो सकता है हमें और कुछ देखने को मिले, लेकिन उन्हें इससे ज्यादा अधिक वर्ण नहीं प्राप्त हुए। इसलिए हम कहते हैं जो लाइट है इसका मतलब क्या हुआ, इसमें एक विबग्योर है जिसमें ये सारे कलर्स प्रेजेंट है। फिर उन्होंने क्या करा, दूसरा सर्व सम प्रिज्म, पहले प्रिज्म के सापेक्ष उन्होंने क्या करा, उसको उल्टा रखा। तो पहले एक प्रिज्म लिया, इससे लाइट रे पास करी और लाइट रेस ऐसे आपका जो विबग्योर बनाते हुए बाहर आई। फिर उन्होंने क्या करा, जो दूसरा प्रिज्म था उसको उल्टा रखा, तो क्या देखा, उनको फिर से एक व्हाइट लाइट देखने को मिली। तो इसलिए न्यूटन ने क्या करा, उन्होंने ये एक एजम्पशन करा कि सूर्य का प्रकाश 7 वर्णों से मिलकर बना है, इसलिए वो हम कहते हैं ना सतरंगी 7 रंग, तो ये मेन वो 7 रंग आ गए। और इसके प्रयोग के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि सूर्य का जो प्रकाश है वो 7 वर्णों से मिलकर बना है। और ये जो श्वेत प्रकाश है, प्रिज्म के द्वारा 7 अवयवी वर्णों में इसका विक्षेपण हो सकता है। किसी प्रिज्म के गुजरने के से जब लाइट रे कोई गुजरती है तो प्रकाश के विभिन्न वर्ण आपतित किरण के सापेक्ष अलग अलग कोणों में मुड़ जाते हैं, झुक जाते हैं। और लाल प्रकाश जो होता है वो सबसे कम झुकता है और बैंगनी सबसे अधिक, इसलिए वो सबसे कम लाल प्रकाश है तो वो सबसे ऊपर है, क्योंकि उसमें डेविएशन मिनिमम है। ऐसे ही हम देखते हैं इंद्रधनुष के बारे में कि इंद्रधनुष भी क्या होता है, हमें वो कलर्स दिखाई देते हैं। उसका कैसे होता है, जो सूर्य का प्रकाश होता है तो जो वर्षा की ये बूंद होती है इस पर पड़ती है, और इससे क्या होता है, ये जो बूंदे होती है ये क्या करती है, ये एक प्रिज्म की भांति कार्य करती है। और जो सूर्य से जो आपतित प्रकाश, ये बूंदे क्या होता है, ये अपवर्तित तथा विक्षेपित होती हैं। देखिए ये रिफ्रैक्शन हुआ और अंदर फिर से क्या हुआ, रिफ्लेक्शन, ठीक है। और ये इसमें और इसके और इसमें जो प्रोसेस होता है आप देखिए, अपवर्तित विक्षेपित होती है और इसके बाद आंतरिक परावर्तित होती है, इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। और इसलिए जब ये जो लाइट रे पड़ी इस पर और इस जो पानी की बूंदों से जब वो बाहर आई तो वो क्या होती है, क्योंकि वो अलग जो व्हाइट लाइट है उसमें 7 कलर्स हैं, उनका डेविएशन अलग अलग है, तो वो अपने अकॉर्डिंग डेविएट होके बाहर एक सतरंगी रूप में बाहर आती हैं, जिसको हम इंद्रधनुष कहते हैं। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, आज हम लोगों ने देखा कि कैसे जो हमारा ये जो प्रिज्म के द्वारा किस प्रकार लाइट अलग अलग कलर्स में डेविएट हो रही है, और जो रेनबो बन रहा है वो किस प्रकार बन रहा है, कैसे जो लाइट है वो अपने जो उसका प्रोसेस है डिफरेंट प्रोसेस से कि वो रिफ्रैक्ट हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है, इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, उसके द्वारा वो पूरी एक लाइट रे बाहर आ रही है। और वो जब लाइट रे बाहर पानी की बूंदों से आ रही है, जो पानी की बूंदें एक प्रिज्म की तरह काम कर रही हैं, तो हमें सतरंगी इंद्रधनुष देखने को मिलता है। तो अगले सेशन में अभी इस चैप्टर को आगे और बढ़ाएंगे। बाय।